ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की तस्वीरें हैं, ये किस तरह से लोग खुद को राहत देने के लिए अब लगे हुए अलाव का सहारा ले रहे हैं। चरम पर है ठंड। इस समय बिहार में शीत का प्रकोप शुरू हो चुका है। लगातार घटते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद बिहार में भी मौसम विभाग ने 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शनिवार रात से राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। गया में न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना में इस साल का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और ऐसे ही अन्य जिलों का भी हाल है, अन्य जगहों का भी हाल है बिहार में। पटना की तस्वीरें, ये अहम खबर, क्योंकि ठंड से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। एक तरफ कोरोना की मार तो एक तरफ शीत का यह प्रकोप। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए शीतलहर की चपेट में बिहार अब, और बचना बेहद जरूरी है। 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य में ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना। पटना में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि आने जाने वाले लोगों को वहां पर थोड़ी राहत मिले। अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और तो और तापमान में और गिरावट होती है तो जारी हो सकता है रेड अलर्ट भी, क्योंकि अभी केवल 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। ये तो खतरे की घंटी अब बज चुकी है, इसीलिए सतर्क आप रहिए, घरों में कैद आप रहिए अगर जरूरी काम ना हो तो। लेकिन वीआईपी न्यूज आपको यह भी दिखाएगा कि कौन से वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट ये जारी किया गया। ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा और हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये वो तमाम जिले जहां पर है अब ऑरेंज अलर्ट। कई जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले वहां पर। सीनियर एडिटर मधुरशील जी फोन लाइन पे। मधुर जी, ठंड का प्रकोप है और आप भी इस समय पटना में हैं, कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए सागर, ठंड का प्रकोप बढ़ा है। क्यों कहले कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शीतलहर की वजह से जो है वो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि जिस 26 जिलों में आप ऑरेंज अलर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोसी क्षेत्र का, जिसको प्रशासनिक उसमें नहीं शामिल किया गया और अलर्ट वहां के लिए जारी नहीं किया गया, 38 जिले हैं पूरे बिहार में। और पूरे बिहार की स्थिति सागर ऐसी है अभी कि सुबह मतलब न्यूनतम तापमान जो है कई जिलों में 4 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। और शाम ढलते ही, हालांकि शाम पहले ढल जा रही है, 5 बजे के बाद सूर्यास्त हो जा रहा, अंधेरा दिखने लगता है। और उस वक्त से ही जो हवा चलती है, काफी सर्द हवा चलती है और लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो जा रहा है। ऐसे में कई नगर निगम जो हैं, जिले के नगर पालिका म्युनिसिपल जो कारपोरेशन है, वो अपने शहर में खुद कह लीजिए राजधानी पटना में नगर निगम की तरफ से कुछ खास चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन नाकाफी है। 2-3 घंटे के बाद वहां जो लकड़ी इकट्ठा की दी जाती है नगर निगम के द्वारा, वो लकड़ियां जल जाती हैं पूरी। लेकिन कई ऐसी आबादी है पटना में जो बाहर से आकर के रिक्शा पुलर हैं, रिक्शा चलाते हैं, या जो दैनिक मजदूर हैं, जो पेड़ों के किनारे, पेड़ों के नीचे छाए में, या जो आजकल फ्लाईओवर शहरें बन गए हैं उनके नीचे रात बिताते हैं। हालांकि कई जो रैन बसेरा भी सरकार की तरफ से बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन रैन बसेरा में वो उतनी आबादी नहीं जा पाती। इसलिए आप जब देखेंगे तो गांधी मैदान के इलाके पे, पटरी पे जो है, वो वहाँ मजदूर रात को सोए मिलेंगे। पटना जंक्शन हो या पटना सिटी का इलाका हो, स्टेशन का इलाका हो, या पाटलिपुत्र स्टेशन का इलाका हो, करबिगहिया के क्षेत्र में, ये तमाम जगहों पर आप देखेंगे। बस स्टेशन जो मीठापुर में है, अंतर्राज्यीय बस। लेकिन मधुर जी, क्यों आखिर लोग क्यों नहीं पहुंच पाते रैन बसेरों तक? क्या वजह इसके पीछे? रैन बसेरों तक लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वहाँ व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए कि एक नए सचिवालय के ठीक सामने रैन बसेरा बनाया गया है जहाँ केवल 20 लोगों के रहने की सुविधा है। तो अब जहाँ तादाद संख्या जो है ऐसे लोगों की ज्यादा है जिनको रैन बसेरा की जरूरत है,
तो जो रैन बसेरा बनाए गए हैं गांधी मैदान के इलाके में, पटना स्टेशन के इलाके में, या मीठापुर बस स्टैंड की तरफ, अनीसाबाद की तरफ और सचिवालय के इलाके में, तो संख्या मतलब जो क्षमता है उसकी उन रैन बसेरों की काफी कम है और रहने वालों की संख्या ज्यादा है। आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले जो विजुअल गए थे यहाँ से कि कोई रिक्शा पुलर जो है, रिक्शा चलाने वाले हैं, वो अपने रिक्शे पर ही चादर और कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं, रात बिता रहे हैं, और ठिठुरन भरी रात में वो नींद कहाँ से आती होगी। तो ये स्थिति है। रैन बसेरों में सुविधा और रैन बसेरों का स्ट्रेंथ, क्षमता बढ़ाने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके उसमें। और महिलाओं के लिए जो अलग रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है, लेकिन असुरक्षा की स्थिति है वहाँ, इस वजह से महिलाएं जो है वहाँ शरण नहीं लेती। तो और खास करके आजकल जिस तरह से स्टेशन पे रेल, जो ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, लेकिन प्रशासन जो आप खामियां बता रहे हैं इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा मधुर जी? देखिए सागर, चूंकि जो लोग हैं बाहर के लोग हैं, उनका कोई इस तरह का संगठन नहीं है कि उनकी आवाज कोई बुलंद कर सके। लेकिन नगर निगम का प्रयास जारी है। फिर अभी मौजूदा जो सरकार है, अब उसके संज्ञान में अगर ये बातें आती हैं, हालांकि जिस रास्ते में रैन बसेरा है या जिस रास्ते में रात को लोग सोते हैं खुले आकाश के नीचे इस ठिठुरन भरी सर्दी के दिनों में, उन रास्तों पर माननीयों का आना जाना भी है, मंत्रियों का आना जाना है, राज्य के अधिकारियों का आना जाना है। बावजूद इसके पता नहीं ये लापरवाही कहें या अनदेखी कहें, या यूं कह लें कि उनका कोई सगा संबंधी रोड पे नहीं सो रहा, इस वजह से इग्नोरेंस कह लीजिए कि सीधे तौर पे है। और आपको बता दूं सागर की पिछले 5 दिन में पटना पीएमसीएच जो सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहां पर ठंड से मतलब बीमार पड़ने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है और मरीजों में पहुंचने वालों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल मधुर जी, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आखिर कहां पर खामियां हैं, जल्द इसको दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी पूरी जानकारी के लिए।